ओम शांति। ओम शांति। शिव महिमा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम शिव महिमा कार्यक्रम में सुनेंगे, जानेंगे परमपिता परमात्मा शिव सदाशिव कल्याणकारी की महिमा और उनके कर्तव्यवाचक नाम। जिन कर्तव्यवाचक नाम से शिव का गायन और पूजन होता है। न सिर्फ इतना, लेकिन हमारे शास्त्रों के अंदर भी शिव महिमा गाई गई है और उसमें भी विशेष ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती, माँ शारदा, उन्होंने शिव की महिमा में कहा है कि असित गिरिशम सात कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखिनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वाम शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम हे ईश पारम न याति। तो शिव की महिमा माँ शारदा के द्वारा तो सुनी, परंतु हम उनके विविध नामों की महिमा सुनेंगे और जानेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शिव महिमा। हाँ, शिव महिमा में एक नया और नाम सुनेंगे जो जाना पहचाना भी है, और वो नाम है बबुलनाथ। परंतु कोई कोई उसे बबुलनाथ के बदली में बाबुलनाथ भी कहते हैं। अगर हम बबुलनाथ कहें तो बबुल का अर्थ होता है कांटा। परमपिता परमात्मा शिव जो कि कांटों को फूल बनाने वाले हैं। कांटा है वो चुभता है, दुख देता है। परमपिता परमात्मा आकर के हमें कांटों से फूल बनाकर, जैसे फूल सुखदाई कहलाता है, सुखदाई होता है, तो हमें परमात्मा सुखदाई बनाते हैं और इसीलिए उनको बबुलनाथ कहते हैं। और यदि बाबुलनाथ कहें तो बाबुल माना मात पिता, तो हम माता पिता के रूप में भी प्रभु को तो कहते ही हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ओम शांति। ओम शांति। शिव जी को कहते हैं अमरनाथ। अमरनाथ का अर्थ दो प्रकार से है। अमरनाथ इसलिए भी कहते हैं कि वो अमर लोक के निवासी हैं और हम आत्माओं को भी अमर लोक में ले जाने वाले हैं। हम भी हैं अमर लोक के निवासी, अर्थात जहाँ से हम आत्माएं आती हैं और इस शरीर रूपी इस वस्त्र को छोड़कर वापस अपने अमर लोक में जाती हैं। और अमर लोक जहाँ मौत का किसी भी प्रकार का भय नहीं, ऐसी नई दैवी दुनिया जहाँ परमपिता परमात्मा हमें ले जाते हैं। तो ये है अमरनाथ का आध्यात्मिक रहस्य। ओम शांति। ओम शांति। शिव पिता परमात्मा का एक यह भी नाम है कपालेश्वर।
कपाल कहते हैं भाल को। हम आत्मा कपाल के बीच, मध्य में, भ्रुकुटी के बीच हम निवास करती हैं और परम पिता परमात्मा अपने वायदे अनुसार जब सृष्टि पर अवतरित होते हैं, तब वह जिस तन में प्रवेश करते हैं उनके भी कपाल में अर्थात भ्रुकुटी के बीच वह प्रवेश करते हैं, क्योंकि वह प्रवेश करने योग्य हैं। प्रकृति के अधीन नहीं, प्रकृति को अधीन करके आते हैं और इसीलिए उन्हें कहते हैं कपालेश्वर, कपाल में प्रवेश करने वाले ईश्वर। तो हम आत्मा भी कपाल में भ्रुकुटी के बीच निवास करती हैं, ये हमें याद रहे तो कपालेश्वर की याद भी स्वतः ही आएगी। ओम शांति। ओम शांति। परमात्मा शिव का यह भी एक अजीब सा नाम है और वह नाम है जंगलेश्वर। अक्सर लोग जो बहुत ही कम समझ वाले होते हैं, बहुत समझाने के बाद समझते हैं, उनके लिए जंगली शब्द यूज किया जाता है। जंगल अर्थात वन। तो परमपिता परमात्मा के साथ यह जंगली शब्द यूज करने का कारण क्या? तो जैसे वन के अंदर कोई यदि गुम हो जाता है, रास्ता भूल जाता है, तो उसे किसी मार्ग प्रदर्शना करने वाले की आवश्यकता पड़ती है। तो परमपिता परमात्मा यह सृष्टि रूपी मोह माया के घने जंगल के अंदर आत्माएं जब अपना राह भूल जाती हैं, मार्ग भूल जाती हैं, तो परमपिता परमात्मा गाइड बन करके और उनको जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं। यदि आप भी रास्ता भूल गए हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो आप जंगलेश्वर शिव पिता को याद करें, रास्ता जरूर मिलेगा। ओम शांति। ओम शांति। परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि मनुष्य आत्माएं जो कि इस संसार में रहती हैं, वो किसी न किसी बहाने प्रभु को याद अवश्य करती हैं। परंतु जब प्रभु सृष्टि पर आते हैं और स्नेह में समर्पण जब करने की बात आती है, तो सभी उसके प्यार में समर्पण कर नहीं पाते हैं। कौन कर पाते हैं? जैसे गीता में कहा है कि हे अर्जुन, मुझे कोटों में भी कोई और कोई में भी कोई पहचानते हैं। तो जो पहचानते हैं वही प्रभु को समर्पित होते हैं। कहीं देखिए, आप तो वह कोटों में से कोई, कोई में से कोई वाली आत्मा तो नहीं हो। यदि नहीं हो तो प्रभु को जानिए, प्रभु को समझिए, पहचानिए और कोटेश्वर के कोटों में से कोई, कोई में से कोई बच्चे बन करके उसके वारिस बनिए। ओम शांति। ओम शांति। शिव पिता ईश्वर का यह भी एक नाम बहुत प्रसिद्ध है और वह नाम है बिलेश्वर। हम सभी अच्छी तरह जानते हैं और जो नहीं जानते हैं वो आज जान लेंगे कि शिवजी के ऊपर अर्थात ज्योतिर्लिंग, जिसको शिवलिंग कहते हैं, तो शिवलिंग के ऊपर 3 पत्ते वाला या 5 पत्ते वाला बेलपत्र चढ़ाया जाता है, जिस बेलपत्र के कारण ही उनका नाम पड़ा है बिलेश्वर, अर्थात जिसके ऊपर
बिली पत्र चढ़ाए जाते हैं और ये 3 पान वाला बेल पत्र ब्रह्मा, विष्णु और शंकर प्रभु के इन 3 मुख्य कर्तव्यों की यादगार का प्रतीक है। तो यह बेल पत्र अर्थात बिलेश्वर, तो उसे याद करें। ओम शांति। ओम शांति। इस विश्व के अंदर अनेक महान आत्माएं हैं। साधु, संत, महात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा और हर क्षेत्र के अंदर जो भी विशेषताओं वाली आत्माएं, ऐसी कई महान आत्माएं हुई हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा इन सभी महान पुण्यशाली आत्माओं में से और देवात्माओं में से भी वह ऊंचे ते ऊंचा, माना महान ते महान है, परम ते परम है, परम पवित्र है। और यही कारण है ऊंचा उसका नाम, ऊंचा उसका ठाव और ऊंचे ते ऊंचा उसका कर्तव्य। और जब आते हैं तो हमें भी अपनी ज्ञान की शिक्षा और राजयोग सिखाकर ऊंचे ते ऊंचा परम पद की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए उनका नाम है परमेश्वर, अर्थात सबसे ऊंचे ते ऊंचा, जिसको ही याद करना चाहिए और याद करके हमें ऊंच बनना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। शिव पिता को पारसनाथ भी कहते हैं। पारसनाथ क्यों कहते हैं? पारस का एक विशेष गुण है कि वह जिसको छूता है वो उसे अपने समान बना देता है। तो कहते हैं पत्थर को छूकर वो पत्थर को भी पारस बना देता है, अर्थात अति मूल्यवान बना देता है। तो परमपिता परमात्मा को कहते हैं पारसनाथ, अर्थात मनुष्य आत्माओं की बुद्धि जब पत्थर समान बन जाती है, अर्थात परमपिता परमात्मा जो कि उनका पिता है, जब वो उनको भी जानती नहीं, पहचानती नहीं, भूल जाते हैं और विषय विकारों के कारण जिनकी बुद्धि के अंदर कोई भी परमपिता परमात्मा के विषय में, उनके साथ के संबंध की बातें, उनके साथ के प्यार की बात या उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को समझने की जब कोई भी शक्ति नहीं रहती, तो वह मनुष्य आत्मा पत्थर बुद्धि कहलाती है। और ऐसी पत्थर बुद्धि आत्माओं को परमात्मा आकर के पारस बुद्धि बनाते हैं, जिससे वह आत्मा आध्यात्मिक बातों को समझने लगती है। अतः आप भी पारसनाथ के द्वारा यह वरदान लें और स्वयं को मास्टर पारसनाथ बनाएं। ओम शांति। ओम शांति। शिव जी का यह भी एक नाम है, जिस नाम को नाम से पुकारते हैं नंदीश्वर। अब नंदी माना शिव जी का, जो शिव जी को जानते हैं, मानते हैं, वह तो अच्छी तरह जानते हैं कि उनका वाहन अर्थात उनका रथ जो है वह नंदी है। नंदी अर्थात जैसे स्त्री को, माता को गौ कहते हैं, तो उनकी भेंट में पुरुष तन को नंदी कहा जाता है। और परमपिता परमात्मा भी जब सृष्टि पर अवतरित हुए थे और अब भी जब अवतरित हुए हैं, तो प्रजापिता ब्रह्मा के मनुष्य तन में अवतरित हुए हैं, जो एक नंदी का ही रूपक है। और परमपिता परमात्मा
इसलिए ही नंदीश्वर गाए गए हैं। ओम शांति। ओम शांति। शिव पिता का यह भी एक नाम है गुप्तेश्वर, अर्थात गुप्त रहने वाला, गुप्त ऐसे राज समझाने वाला और गुप्त रीति से सृष्टि पर आने वाला, जिसको साधारण मनुष्य तन समझ करके या गुप्त रूप में आए हुए उस परम पिता परमात्मा शिव को न पहचानने के कारण उसका अनादर करते हैं, यहाँ तक कि उसे न पहचानने के कारण गालियां भी दे देते हैं। तो परम पिता परमात्मा गुप्त साधारण तन में आते हैं, इस कारण उन्हें कहते हैं गुप्तेश्वर। तो उस साधारण तन में आए हुए उस अपने परम पिता परमात्मा को आप जाने पहचाने और वह जो देने आए हैं वह उनसे हम लें। वो क्या देने आए हैं? जो हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? सुख, शांति, संपत्ति और सब कुछ संपन्न गुणों से हम भरे हुए रहें। तो प्रभु के द्वारा हमें यह ईश्वरीय खजाना प्राप्त होता है, परंतु गुप्त रूप में आए हुए पिता को पहचानने के पश्चात ही। तो आशा करती हूँ आप उसे पहचानने का यत्न जरूर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शिव जी का यह भी बड़ा प्यारा नाम है और वह नाम है गोपेश्वर। गोप शब्द सुनते ही भागवत की कथाएं याद आ जाती हैं। जो गोप गोपियां श्री कृष्ण की मुरली सुन करके और उनके पीछे चली जाती थी दीवानी हो करके और मस्त होती थी। परंतु यह आपको पता रहे कि यह मुरली जो है वह ज्ञानेश्वर, जो परमपिता परमात्मा शिव हैं, जो सर्वज्ञ हैं, वही आकर के ज्ञान मुरली सुनाते हैं और ज्ञान मुरली सुना करके मनुष्य आत्माओं के अंदर श्री कृष्ण के समान दिव्य गुण भरते हैं। तो श्री कृष्ण भी उनके ज्ञान को सुन करके ऐसे दिव्य पद को प्राप्त हुए। तो श्री कृष्ण समान बनना है और श्री कृष्ण ने भी, वो इष्ट देवता हैं, लेकिन उन्होंने भी शिव का पूजन किया है, वह भी शिव को अपना आराध्य मानते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा है गोपेश्वर। ओम शांति। ओम शांति। परमपिता ज्योतिर्बिंदु ज्योतिर्लिंगम शिव पिता का यह भी एक बड़ा प्यारा नाम है सिद्धेश्वर। सिद्धेश्वर का अर्थ होता है कोई भी व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तपस्या करते हैं या आराधना करते हैं, तो मनुष्य अपने जीवन के अंदर ये सब क्यों करता है? वो इसलिए करता है कि उसे किसी ना किसी प्रकार की सिद्धि की, प्राप्ति की मनोकामना रहती है, इच्छा रहती है। और यह इच्छा सिर्फ एक परम पिता परमात्मा ही सिद्ध कर सकते हैं, अर्थात परम पिता परमात्मा के द्वारा ही जो भी सिद्धि जब भी जिसको चाहिए और जितने प्रकार की सिद्धियां चाहिए, ये सर्व सिद्धियों के वो मालिक हैं और उनके द्वारा ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसीलिए उनका नाम गायन में आया है कर्तव्यवाचक कि वह सिद्धेश्वर हैं।
ओम शांति। ओम शांति। ईश्वर पिता शिव जी का यह भी एक नाम जागेश्वर अर्थात जागती ज्योत परमपिता परमात्मा है। सदैव जागती ज्योति अर्थात उनकी ज्ञान की ज्योति सदैव जगी हुई है, जगी हुई रहती है, जगी हुई ही रहेगी। परंतु यह नाम उनके ऊपर क्यों पड़ा? यह नाम इसलिए पड़ा कि हम आत्माओं की जो ज्ञान की ज्योति है अर्थात ज्ञान की जो रोशनी है, जब हम उस रोशनी को खो देते हैं अर्थात ज्ञान की रोशनी से हम जब वंचित हो जाते हैं, बिल्कुल हम परमात्मा और उनकी रचना से अनभिज्ञ हो जाते हैं, अज्ञानी हो जाते हैं, तब परमपिता परमात्मा आकर के हमें अपना परिचय दे करके ज्ञान की ज्योत जगाते हैं। और जिस ज्ञान की ज्योत के जगने से अर्थात रोशनी होने से हम उजाले में आ जाते हैं और उजाले में हमें यह बात स्पष्ट समझ में आ जाती है कि मुझ आत्मा का अर्थात मुझ ज्योति का जो पिता परमात्मा है वह भी मेरे जैसी ज्योति बिंदु आत्मा है और वह सदा जागती ज्योत होने के कारण उसे कहते हैं ज्योतिश्वर या तो फिर जागनाथ, जागती ज्योति। ओम शांति। ओम शांति। आज मैं अभी आपको एक शिव जी का बड़ा प्यारा नाम सुनाने जा रही हूँ। अक्सर हम सभी उस नाम को भी बड़ा प्यार करते हैं और वह नाम है शिव जी का भोलानाथ या तो भोलेश्वर अर्थात वह बड़ा भोला है। परमात्मा शिव पिता भोला कैसे है? जबकि वो सर्व बातों को जानने वाले और हम आत्माओं को सर्व राज समझाने वाले युक्ति युक्त हैं, बड़े चतुर सुजान हैं, फिर भी हम उसे भोला क्यों कहते हैं? क्योंकि वह जो भी इस सृष्टि के ऊपर, इस विश्व के ऊपर भोली मनुष्य आत्माएं हैं अर्थात जो दिल की साफ हैं, दिल से जो सच्चे हैं और सच्चे भाव से जो प्रभु को याद करते हैं, उन भोले भोले बच्चों का वह नाथ है और उन भोले बच्चों की हर मनोकामना को वह भोलानाथ पूर्ण करते हैं। और फिर उसे कहते भी हैं भोलानाथ का भंडार सदा भरपूर अर्थात उसके खजाने सदा भरपूर रहते हैं जो भोलानाथ को याद करते हैं और उनसे संबंध जुटाते हैं। तो आशा करती हूँ आप भी ऐसे भोलानाथ बाबा से अपना संबंध जुटाएंगे और सर्व प्राप्तियों को प्राप्त करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अब एक ऐसा आवश्यक और हम सभी का प्यारा नाम और वह है शिव का नाम प्राणेश्वर। आप हम सभी इस शरीर के अंदर विराजमान हैं और हमारा यह परिचय है कि इस शरीर के अंदर मैं चैतन्य सत्ता आत्मा हूँ, जिस आत्मा को ज्योति भी कहते हैं, चमकता हुआ सितारा भी कहते हैं, प्राण भी कहते हैं, क्योंकि इस जड़ शरीर में जब चैतन्य आत्मा प्रवेश करती है तब यह जड़ शरीर भी चैतन्य होकर के
काम करता है, तो हम सर्व की आत्मा का, हम सर्व के प्राणों का पति कौन है, हम सर्व के प्राणों का पिता कौन है, मालिक कौन है? वह है परम पिता परमात्मा, जिसको प्राणेश्वर कहते हैं। और वह प्राणेश्वर पिता भी, जैसे मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, प्राणेश्वर पिता भी अजर अमर अविनाशी हैं। तो उनके साथ हमारा संबंध भी अजर अमर अविनाशी है। इसलिए आप माने या न माने, जाने या न जाने, याद करें या न करें, लेकिन वो मुझ प्राण का प्राणेश्वर है। ओम शांति। ओम शांति। शिव पिता को कामनाथ और कामेश्वर के नाम से भी कई याद करते हैं। अब काम शब्द के दो अर्थ हैं, काम अर्थात काम विकार, और काम अर्थात कामना भी होता है, कामना अर्थात इच्छाएं। तो परम पिता परमात्मा काम विकार के ऊपर विजय प्राप्त कराने वाले, ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा कराने वाले और पवित्र बनाने वाले होने के कारण उन्हें कामनाथ कहते हैं। या हम दूसरा अर्थ सुने कि काम अर्थात इच्छाएं। मनुष्य जीवन के अंदर कई छोटी बड़ी इस शरीर से संबंधित हर कर्मेंद्रियों को आवश्यक ऐसी कई इच्छाएं होती हैं। कई भौतिक पदार्थ प्राप्ति की भी इच्छाएं होती हैं। उसी प्रकार कई सूक्ष्म आत्मा की भी अपनी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं। जिन कामनाओं को और इच्छाओं को जब मनुष्य आत्माओं के द्वारा इस जगत के अंदर पूर्ण नहीं होती, तो परमपिता परमात्मा के पास उन कामनाओं को, इच्छाओं को लेकर के मनुष्य जाते हैं और परमपिता परमात्मा की आस्था पूर्वक भक्ति करते, प्रार्थना करते और मांगते हैं। तो परमपिता परमात्मा के द्वारा वह इच्छाएं पूरी होती हैं। इसलिए उनको कामेश्वर भी कहते हैं और कामनाथ भी कहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। परमपिता शिव पिता का अब जो मैं नाम सुनाऊंगी वह सुन करके अवश्य ही हर एक को कोई न कोई ऐसे अनुभव भी याद आ सकते हैं। उनका नाम है भूतेश्वर या भूतनाथ। अब भूत नाम सुन करके कई तो भूतों से बड़े डरते हैं, भूत का नाम लेना ही नहीं चाहते। कहते हैं उनका नाम लो तो उनका आवाहन होता है और वो हमारे पास चले आते हैं। परंतु उन भूतों को भगाने के लिए ही परमपिता परमात्मा का दिव्य कर्तव्य पर नाम पड़ा है भूतनाथ, अर्थात भूतों को भगाने वाले। अक्सर जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है और उसे यदि देह प्राप्त नहीं होती, तो वह आत्मा भटकती है और फिर भूत के रूप में किसी न किसी के अंदर प्रवेश करती है और दुख देती है। तो परमपिता परमात्मा भूतनाथ होकर के और उस भूतों को भगाते हैं। और 5 विषय विकारों को भी तो भूत कहते हैं, क्योंकि वह भी तो बहुत मनुष्य आत्माओं को दुख देते रहते हैं। तो इसीलिए परमात्मा को कहते हैं भूतेश्वर, भूतों को भगाने वाले। यदि हम उनका स्मरण करते रहेंगे तो कोई भी भूत हमारे समीप आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तो समझा हमें क्या करना है। ओम शांति।
शांति। ईश्वर, प्रभु, खुदा और परमात्मा या फिर यहोवा, ऐसे अनेक नामों से शिव पिता परमात्मा गाए जाते हैं, पूजे जाते हैं और उनका स्मरण किया जाता है। तो उनका स्मरण करते समय यह भी एक बड़ा प्यारा सा नाम जो अक्सर हम सभी याद करते हैं, और वह नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। वह सत्य है, कल्याणकारी है और सुंदरते सुंदर है। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। तो परमात्मा सत्य है और उस सत्य परमात्मा को हम सभी को पहचानना अति आवश्यक है, क्योंकि वह मेरे, आपके और सारे विश्व के परम पिता हैं, आध्यात्मिक पिता हैं, और वह कल्याणकारी हैं और सबसे सुंदर हमें ऐसा वर्षा देते हैं जो हम अपने जीवन के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार की अप्राप्ति का अनुभव नहीं करते। सर्व प्राप्तियां उनके द्वारा हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो आप भी सत्यम शिवम सुंदरम प्रभु को अवश्य पहचानेंगे और उसको जानकर उनसे वर्षा प्राप्त करेंगे। तो याद करें सत्यम शिवम सुंदरम शिव पिता को। ओम शांति। ओम शांति। परमपिता परमात्मा के जिस नाम का मैं अभी आपको गायन या वर्णन करूंगी, उस वर्णन को सुनने के पहले आप याद करें हीरे को, मोती को, माणिक को, नीलम को, ऐसे अनेक अमूल्य रत्नों को। तो परमपिता परमात्मा का नाम ऐसा अनमोल है जो जिसके आगे अनेक रत्न भी कुछ नहीं। तो वो कौन सा रत्न है या वो कौन से रत्न हैं जो परमपिता परमात्मा हम बच्चों को देते हैं, हम बच्चों को लुटाते हैं, जिसके आधार पर जिस कर्तव्य का गायन और उनका नाम पड़ा है रत्नेश्वर। तो रत्न वो कौन से देते हैं? वह देते हैं हमें ज्ञान के रत्न, ज्ञान के अनोखे अद्भुत राजों के रत्न। योग सिखाकर अनेक प्रकार की शक्तियां देते हैं। उसी प्रकार अनेक गुण हम बच्चों में भर करके अनेक गुणों के रत्न हम बच्चों को देते हैं, और इस प्रकार वो कहलाते हैं रत्नेश्वर। ओम शांति। ओम शांति। संसार के अंदर हम देखते आए हैं कि जो निर्बल होते हैं उनको बलवान सदैव दबाते आए हैं। उसी प्रकार गरीबों को शाहूकार अपने अंडर रखते आए हैं। तो परमपिता परमात्मा जिनके पास गरीब, शाहूकार या ज्ञानी अज्ञानी कोई भी भेदभाव नहीं है, तो परमपिता परमात्मा कहते हैं गरीबों के बेली हैं। वो गरीब नवाज हैं और गरीबों के ऊपर उनकी विशेष करुणा है, विशेष दया होती है। इसलिए गरीबों को शाहूकार बनाने वाले परमपिता परमात्मा को कहते हैं दीनानाथ, अर्थात गरीबों को भी वो संपत्तियों का मालिक बना देते हैं। आध्यात्मिक संपत्तियां, जिस आध्यात्मिक संपत्तियों के द्वारा वह अपना भविष्य स्थूल संपत्तियों को भी प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार गरीब अपनी गरीबी को मिटा देते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिवलिंग
या शिव बाबा का नाम है दीनानाथ, अर्थात गरीबों का नाथ, मालिक, गरीबों का पिता, गरीब निवास। ओम शांति। ओम शांति। शिव पिता का एक और नाम, जो नाम है अनंतेश्वर। अब अनंतेश्वर नाम भी क्यों पड़ा? अनंतेश्वर का अर्थ होता है, अनंत का अर्थ होता है जिसका न आदि है न जिसका अंत है, ऐसा परमपिता परमात्मा। क्योंकि परमपिता परमात्मा की ही एक हस्ती ऐसी है जिस हस्ती की कोई न आदि बता सकता है न कभी उसका अंत होता है। तो वह परमात्मा जिसके कोई माता पिता नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई उनका गुरु नहीं, और वह है निराकार परमात्मा शिव। जितने भी इष्ट देवी देवताएं हैं, आप देख लो उनको, या आप उनकी इतिहास को पढ़ो या उनकी हिस्ट्री पढ़ो, धार्मिक इतिहास पढ़ो, तो हर एक का जन्म, जीवन और मृत्यु दिखाया गया है, और उनके जीवन की कहानियां भी शास्त्रों में भी वर्णित है और महान आत्माओं के द्वारा भी वर्णन करने में आती हैं। परंतु केवल एक ज्योति बिंदु निराकार शिव पिता ही है जिसका न कोई जन्म न कोई उनकी मृत्यु दिखाई गई है। परंतु कहते हैं नहीं, लेकिन वो हैं, अनादि हैं, अविनाशी हैं और अनंत है, इसलिए उनका नाम है अनंतेश्वर। ओम शांति। ओम शांति। संसार के अंदर वर्तमान समय भी हम देखते हैं कई मनुष्य आत्माएं अपने कर्मों की भोगना भोग रहे हैं। कई मनुष्य आत्माओं को पीने को जल नहीं, खाने को भोजन नहीं, और जीवन के अंदर दुख है, अशांति है, निराशा है, पीड़ा है, दुख है, दर्द है। तो इन सभी के ऊपर कौन करुणा करे, कौन अपनी दया की वर्षा करके और इन आत्माओं को शांतता देवे, कौन उनको धीरज बंधावे, कौन उनको सहानुभूति प्रदान करे? तो परमपिता परमात्मा ऐसे समय पर ऐसी आत्माओं के ऊपर करुणा भाव दिखाकर, दया भाव दिखाकर उन आत्माओं को अपनी छत्र छाया में लेकर के और उन्हें किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी के द्वारा वह प्राप्ति करा देते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। परंतु हाँ, आवश्यकता जिसको है वह परमपिता परमात्मा को यदि आस्था से याद करते हैं तो उनको कभी भी अपने जीवन के अंदर किसी भी अप्राप्ति की अनुभूति नहीं होती। और करुणा, दया, यह जो परमात्मा की असीम कृपा है उसके अनुभव आते हैं, और यही कारण है उनको कहते हैं करुणेश्वर, करुणा करने वाले। ओम शांति। ओम शांति। परमपिता परमात्मा का यह अति प्यारा, अति श्रेष्ठ और उनका परिचय देने वाला यह नाम भी आप सभी याद रखें, और वह नाम है एकेश्वर, अर्थात ईश्वर एक ही है। आप भी जानते हो, यदि मैं आपसे भी पूछूं कि ईश्वर कितने, भगवान कितने, तो आपका जवाब क्या होगा? आप भी तो यही कहेंगे कि हाँ, भगवान तो एक ही है।
तो वो एक कौन है? वह एक है निराकार शिव पिता परमात्मा, क्योंकि वो न जन्म मरण में आते, न वह सुख दुख में आते, न वह पुनर्जन्म के चक्र में आते। वह सभी से न्यारे हैं, सभी के प्यारे हैं। प्यारे तो हम जानते ही हैं कि सभी मनुष्य आत्माएं किसी न किसी कारण से उन्हें याद अवश्य करती हैं। और न्यारा इसलिए मैं कह रही हूँ कि उनका किसी भी मनुष्य के तरह शरीर नहीं, आकार नहीं, मनुष्य सदृश उनका आकार नहीं, देवी देवताओं के सदृश भी उनका आकार नहीं, पशु पंछी के सदृश भी उनका आकार नहीं। और ज्योति से संबंधित और सहस्त्रों नाम वाले एक ही है, और वह है ज्योतिर्लिंग निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव पिता परमात्मा। अतः मुझे तो क्या, लेकिन सारे जगत को और आपको भी यही बात, जो कि जिसकी जानकारी मैंने आज आपको दी, एक दिन आपको यह बात अवश्य ही विवेक के साथ माननी ही होगी कि परमात्मा एक था, एक है, सदैव एक ही रहेगा, और वह है निराकार ज्योति बिंदु कल्याणकारी परलोक के निवासी और सर्व के दुख हरता सुख करता सर्व के कल्याणकारी पिता शिव, जो उनका असली नाम है। और वही ज्योतिर्बिंदु ज्योतिर्लिंगम शिव पिता, यह ज्योतिर्लिंगम उनका यादगार प्रतीक है, जो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, परंतु पूजा अर्थ जिनका रूप बड़ा बना दिया गया है, जिसका साक्षात्कार स्वयं अर्जुन को भी हुआ, और वह था अति तेजोमय प्रकाश, जिस प्रकाश को बर्दाश्त न कर पाने के कारण अर्जुन ने भी कहा, हे प्रभु बस करो बस करो, मैं ये सहन नहीं कर सकता। तो कहने का तात्पर्य, उस एक पिता को ही अब आपने जाना, अनेक नाम सुने, अब उनको ही आप अपना पिता जानकर, मानकर, समझकर और प्राप्त करने के लिए उसे ही याद करें और निश्चय रखें कि वही एक परमात्मा है और वही एक हमारा आध्यात्मिक सर्व का पिता है। ओम शांति। ओम शांति। शिव पिता का एक नाम यह भी प्रसिद्ध है, गंगेश्वर। हर हर गंगे कहते हैं, परंतु वह तो गंगा नदी के लिए कहा गया है कि हे गंगे मैया, हमको हमारे दुखों से मुक्ति दिलाओ, अर्थात हमारे दुख हरो, हमारी अशांति हरो। परंतु यह गंगा नदी का पिता कौन? यह गंगा नदी आई कहाँ से? यह तो जल की नदी है, परंतु वास्तव में परमपिता परमात्मा को गंगेश्वर कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि परमपिता परमात्मा जो ज्ञान देते हैं वह सत्य ज्ञान है, वह पवित्र ज्ञान है, जिस ज्ञान के अंदर किसी भी मनुष्य आत्मा के विचार उसमें शामिल नहीं है, और वह पवित्र ज्ञान परमात्मा आकर देते हैं, जो उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके और अन्य आत्माओं को सुनाते हैं, तो वह जैसे बन जाती है ज्ञान की गंगा। तो ऐसी एक गंगा नहीं, परंतु अनेक गंगाओं को प्रभु ने अपने बच्चे बनाकर, बच्चियां बना करके और गंगाओं को जगह जगह पर बहती कर दी है। और वही ज्ञान गंगाओं के जो निर्माता हैं, मालिक हैं, वह है
परम पिता परमात्मा शिव भोलानाथ, इसलिए उन्हें कहते हैं गंगेश्वर। ओम शांति।